फिजिक्स 50 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गॉस के नियम से कूलॉम का नियम प्रूफ करेंगे। गॉस का नियम क्या है? फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। किसी बंद पृष्ठ से कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे गए कुल आवेश का 1 बाय एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यानी विद्युत फ्लक्स आपका क्या होता है? किसी पृष्ठ के अंदर जो आवेश है उसको यदि हम लोग 1 बाय एप्सिलॉन नॉट से गुना करते हैं तो क्या निकल जाता है? कुल विद्युत फ्लक्स निकल जाता है। और कूलम का नियम क्या है जी? कूलम का नियम है F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी हम लोग को प्रूफ करना है फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के मदद से F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? एक आवेश लेंगे, उसके चारों ओर एक गॉसीय पृष्ठ लेंगे। चलिए एक आवेश ले लेते हैं पहले। इस आवेश के चारों ओर एक गॉसीय पृष्ठ लेते हैं। गॉसीय पृष्ठ कैसा होगा जी? पूरी तरह बंद होना चाहिए। तो एक स्फेरिकल शेप का लिए, गोलीय शेप लिए, कुछ इस तरह से होगा। ये इस तरह से एक गोलीय सतह लिए जिसको हम लोग गॉसीय पृष्ठ बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा जी, यहाँ पे एक धन आवेश रखे हैं, यहाँ पे एक धन आवेश रखे हैं, तो इस धन आवेश से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर निकलेगा। अब जानते हैं धन आवेश से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर निकलता है और विद्युत क्षेत्र को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस लिए हैं, छोटा सा क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को यहाँ पे हम लोग ds से डिनोट करेंगे। क्षेत्रफल का डायरेक्शन किधर होगा जी? बाहर की ओर होगा। आप जानते हैं क्षेत्रफल का जो दिशा होता है सतह से जस्ट लंबवत होता है। इस पॉइंट पे सोचिएगा तो क्षेत्रफल का डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा। इस पॉइंट पे सोचिएगा तो इधर होगा। इस पॉइंट पे सोचिएगा तो इधर होगा। कहने का मतलब जी, यदि इसके अंदर एक आवेश है तो उससे विद्युत क्षेत्र किधर निकलेगा? बाहर की ओर निकलेगा, क्योंकि धन आवेश है। और हर एक पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र और ds का डायरेक्शन सेम होगा। चलिए इस पॉइंट पे सोचते हैं हम लोग, विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इस ओर, तो क्षेत्रफल का भी डायरेक्शन इधर। इस पॉइंट पे भी सोचिएगा तो ds और e का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। यानी हर एक पॉइंट पे e और ds का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। चलिए यहाँ पे एक बिंदु हम लोग P ले लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इस छोटे से क्षेत्रफल ds से कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा। आपको बताया गया है विद्युत फ्लक्स डी फाई इक्वल टू क्या होता है? डी फाई इक्वल टू क्या होता है? ई डॉट डी एस। कहने का मतलब सदिश ई और डी एस का अदिश गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। विद्युत फ्लक्स को कैसे परिभाषित करेंगे? सदिश ई और डी एस का अदिश गुणनफल। तो ये संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा? चलिए निकाल लेते हैं। गॉसीय पृष्ठ से कुल विद्युत फ्लक्स, ध्यान दीजिएगा जी, कुल विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर एक पॉइंट के लिए निकाल के ऐड करना पड़ेगा, और फिजिक्स में जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग? इंटीग्रेशन करते हैं। तो दोनों तरफ क्लोज इंटीग्रेशन लगा देते हैं, बंद समाकलन। ध्यान दीजिएगा जी, इंटीग्रेशन ई डॉट हटेगा तो क्या आएगा? कॉस थीटा आएगा, ई डी एस कॉस थीटा। अब ये बताइए आप लोग को ई और डी एस का डायरेक्शन सेम होगा, तो थीटा कितना लेना है? 0 डिग्री। चलिए अब इधर आ जाइए। चूँकि थीटा इक्वल टू कितना है आपका? 0 डिग्री।
चलिए पुट कर देते हैं। फाई इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग डी फाई को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा कुल विद्युत फ्लक्स। ई कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन डी एस कॉस 0 डिग्री। अब सोच रहे होंगे ई कांस्टेंट कैसे हुआ जी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आवेश Q है और ये जो डिस्टेंस R है, यानी गोला का जो त्रिज्या R है, हर एक पॉइंट के लिए क्या होगा, बराबर होगा। तो जब Q और R हर एक पॉइंट के लिए बराबर है, इक्वल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। तो इसको बाहर निकाल लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे cos 0 का मान कितना होगा, 1 होगा। ds को 1 से गुना कीजिएगा तो ds ही होगा, तो E ds। ध्यान दीजिएगा जी, जब हम लोग पूरे को इंटीग्रेट करेंगे तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर। तो आपका कुल विद्युत फ्लक्स निकल गया E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। हम लोग बात कर रहे हैं गॉस के नियम से कूलम का नियम प्रूफ करना है, तो गॉस का नियम लगाते हैं। गॉस के नियम से अभी गॉस का नियम डिस्कस किए थे। फाई बराबर क्या होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, निरपेक्ष विद्युतशीलता। ध्यान दीजिएगा, फाई का मान कितना है, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। चलिए यहाँ से E निकाल लेते हैं हम लोग, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, Q बाय 4 पाई r स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा इसको सजा के लिख दीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ लिखिए, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। यहाँ पे जो फाई का मान पुट किए हैं इक्वेशन 1 से किए हैं, लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण 1 से। चलिए ध्यान दीजिएगा जी, यदि इस बिंदु पे हम लोग एक परीक्षण आवेश Q0 रखते हैं तो ये जो विद्युत क्षेत्र निकला, इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस आवेश पे क्या लगेगा, बल लगेगा। वही चीज़ हम लोग को फाइंड आउट करना है। चलिए, यदि बिंदु P पर परीक्षण आवेश कितना लिए हैं, Q0 रखते हैं, तो Q0 पर आरोपित बल कितना आरोपित बल होगा, हम लोग जानते हैं जी। E इक्वल टू क्या होता है, F बाई Q0। हम लोग जानते हैं E इक्वल टू क्या होता है, F बाय Q0। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू Q0 होगा ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं F इक्वल टू E Q0, लिख सकते हैं ना। अब देखिए ध्यान से थोड़ा, F इक्वल टू E कितना है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर इंटू Q0। 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, K लिख सकते हैं ना। F इक्वल टू K Q0 बाय r स्क्वायर, जहाँ पे K इक्वल टू क्या है, K इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यह कूलम का नियम है।
सिंपल है जी, 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है इसको प्रूफ करने के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। डॉट हटेगा तो कॉस थीटा आएगा, है ना। अब ई और डी एस का डायरेक्शन सेम है, जब ई और डी एस का डायरेक्शन सेम है तो थीटा कितना ले लीजिएगा, 0 डिग्री। कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डी एस इंटू 1 क्या हो जाएगा, डी एस हो जाएगा। आज हम लोग डी एस को इंटीग्रेट करेंगे तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। गॉस का नियम लगा दिए, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन 1 से फाई का मान रखे, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ई निकालना है, 4 पाई आर स्क्वायर से भाग कर दिए तो ई निकल गया आपका। अब जब हम लोग आवेश को यहाँ पे रख रहे हैं, परीक्षण आवेश क्यू नॉट को रख रहे हैं, तो उस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। यदि बिंदु P पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखते हैं तो क्यू नॉट पर आरोपित बल F इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू क्यू नॉट हो जाएगा। कैसे, क्योंकि E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू क्यू नॉट। अब देखिए E का वैल्यू यहाँ पे रख दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं, K लिख सकते हैं। यही तो कूलम का नियम है, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 की जगह क्या है, Q है, Q2 की जगह क्या है, Q नॉट है। बस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब पोटेंशियल का इस्तेमाल करके, विद्युत विभव का इस्तेमाल करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने सीखेंगे।